हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने इस करंट अफेयर की क्लास में स्वागत है। आपने जैसे ही टाइटल देखा होगा कि आज की अपन जो क्लास शुरू करने वाले हैं वह क्लास है अपने करंट अफेयर को लेकर। और इस करंट अफेयर में अपन रोज करंट अफेयर के साथ साथ भारत का स्टैटिक जीके को भी कवर कर रहे हैं। जैसे किसी राज्य की बात आ गई पंजाब को लेकर तो मैंने पंजाब के बारे में भी बता दिया। तो वो चीजें अपने यहाँ हो रही है, तो आपको इस क्लास के माध्यम से जुड़ा रहना है। जो भी करंट अफेयर बनेगा उस करंट अफेयर के रिलेटेड उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। तो आपको इस क्लास के माध्यम से जुड़ना है। और ये डेली अपनी यह क्लास शाम को 5 बजे आ जाती है, तो अपने लिए ये धन्यवाद। तो आप शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को और देखते हैं कि करंट अफेयर क्या हो रहा है। वज्र प्रहार 2026, कौन सा प्रहार? वज्र प्रहार को लेकर है। और वज्र प्रहार 2026 सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है अभी, यानी वज्र प्रहार है ये 2026 में शुरू हो चुका है। अब क्या हुआ, भारत और अमेरिका के देश के बीच में बताएं। अब बात यह है कि वज्र प्रहार क्वेश्चन आ सकता है, एसएससी में देखने को मिलते हैं, दिल्ली पुलिस में देखने को मिलते हैं कि वज्र प्रहार जो होता है वो किन किन देशों के मध्य होता था। आपको सिंपल सा याद रखना है कि ये किन किन देश के मध्य होता है, अमेरिका और भारत के मध्य होता है, के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास है वज्र प्रहार। कौन सा प्रहार? वज्र प्रहार। मैंने कल एक नीति भी बताई थी, उस नीति का नाम क्या था? उस नीति का नाम था प्रहार नीति। वो भारत की पहली आतंकवादी विरोधी नीति थी। तो भारत की पहली आतंकवादी विरोधी नीति पूछे तो वह प्रहार थी। तो आगे देखते हैं क्या कह रहा है कि ये आपको मैं साथ साथ में बताना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि अपन कल ही पढ़ चुके हैं। और ये है कि अभी 16वां संस्करण होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी आ सकते हैं कि वज्र प्रहार 2026 का कौन सा संस्करण यानी कौन से नंबर का एडिशन हुआ, ये चीज पूछ रहा है। तो वो 16वें नंबर का हुआ। और आयोजन कहाँ हुआ? हिमाचल प्रदेश के बेकलोह में शुरू हुआ है। और वज्र प्रहार 2026 सैन्य अभ्यास शुरू हो चुका है। तो ये इसका करंट वापस हो गया। तो ये पीपीटी में मतलब पेस्ट हो चुका वापस बार बार। तो ये स्टैटिक जीके नहीं ऊपर है वही नीचे। आपको वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास से रिलेटेड बातें आई है। तो मेरा बात है कि वज्र प्रहार 2026 में कहाँ हुआ? हिमाचल प्रदेश में हुआ। हिमाचल प्रदेश की राजधानी की बात करें तो शिमला हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश के बेकलोह में हुआ। कहाँ हुआ? बेकलोह में। और ये वज्र प्रहार 2026 का कौन सा एडिशन है? 16वां एडिशन है। 15वें नंबर का जो एडिशन था वह अमेरिका में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था। और वो 15 नंबर का 2024 में हुआ था। 2024 में, ये याद रखना। तो विशेष बल है। अब मैं बात करूं, कुछ युद्ध अभ्यास आ ही गए हैं तो इसको मेरा देखना मेरा कर्तव्य है कि अगर मैं बात करूं जो इंद्र युद्ध अभ्यास होता है, इंद्र, ये इंद्र किन किन देश के मध्य होता है? तो इंद्र की मैं बात करूं, इंद्र की बात करूं तो रूस, कौन हो जाएगा? रूस व भारत के बीच में होता है। तो आपको कोई पूछ ले कि रूस व भारत के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास होता है तो वह इंद्र होता है। अगर पूछ ले इंद्रधनुष, इंद्रधनुष किसके? अब इनसे इंद्र, इंद्र से आप बात रख लो, रूस, इंद्र से रूस गए थे। अब इंद्रधनुष आ जाए, इंद्र धनुष, और इंद्रधनुष को आप किसके साथ ऐड करोगे? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे इंद्रधनुष के बाद कोकण हो गया, कोकण हो गया। कोकण के अलावा अपने कौन सा हो गया? अजय वारियम, अजय वारियर, वारियर। तो वारियर, इसमें एक शब्द याद रखना, ये तीनों जो होते हैं, तीनों जो होते हैं वह भारत, भारत और एक देश, एक आता है यूके, यूके, यानी यूके की फुल फॉर्म क्या है होगी? यूनाइटेड किंगडम। यानी भारत और यूके के मध्य जो युद्ध अभ्यास होते हैं वह ये तो कोकण, इंद्रधनुष और अजय वारियर होता है। कौन कौन से तीन याद हो गए? अगर बात करूं मैं इस इंद्रधनुष की तो यह वायु से संबंधित है। वायु युद्ध अभ्यास, कौन सा? वायु युद्ध अभ्यास। तो ये चीज आपको साथ में याद रखनी है कि ये इसके साथ। अगर फ्रांस के साथ में बात करूं, किसके साथ? फ्रांस है। और फ्रांस व भारत के साथ, वह भारत यानी इंडिया के साथ जो होते हैं, आपको क्या याद रखने? तीन याद रखने हैं। वह तीनों में अभी बात करा देता हूं। एक सबके कोई व्यक्ति होता है तो वो अपने आप को क्या मानता है? शक्तिशाली मानता है। तो शक्ति युद्ध अभ्यास अपने किसके बीच होता है? फ्रांस के बीच। क्या हो गया? शक्ति। क्या हो जाएगा? शक्ति। ये चीज आपको याद रखनी। इस शक्ति के अनुसार बात क्या रखना? वरुण, वरुण, गरुड़, ये शब्द आपको कहीं पर भी मिले तो क्या? वरुण, गरुड़, गरुड़। ये तीनों जो युद्ध अभ्यास हैं वह अपन फ्रांस देश के साथ देखने को मिलते हैं। और फ्रांस की राजधानी पेरिस हो जाएगी।
समझ में आ चुके। ये आरआरबी के एग्जाम को लेकर ये सबके लिए महत्वपूर्ण है कि ये इनमें पूछा जाता है। जैसे सिंपल सा सवाल पूछा लिया जाता है कि फ्रांस की राजधानी क्या है, आपको बात याद नहीं होगी तो आप कैसे उस क्वेश्चन को, अगर सिंपल सवाल भी आते हुए आपने पढ़ा नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे उसको सॉल्व। इसका मतलब आपको याद रखने की फ्रांस की राजधानी पेरिस है। तो उनके साथ कौन से युद्ध अभ्यास होते हैं, ये क्वेश्चन एसएससी में देखने को ही मिलते। और कौन सा भी एग्जाम हो, जैसे एसएससी में एमटीएस का होगा युद्ध अभ्यास से ये क्वेश्चन 100% छपेगा, ये बात लिख के ले लेना। आगे देखते हैं और आगे की क्वेश्चन क्या है। रक्षा बजट, रक्षा बजट, अभी जो बजट पेश हुआ था, इस बजट में क्या हुआ है कि रक्षा क्षेत्र पे सर्वाधिक बल दिया गया। और सर्वाधिक कितना बल दिया गया वो चीज देखो क्या हुआ है। रक्षा बजट यानी जो बजट है, रक्षा बजट यानी यहाँ पर्सनली रक्षा बजट में बात इसलिए किया कि इसको विशेष बल दिया गया। अपने इसका उद्देश्य क्या है, रक्षा बजट को मतलब इस पर जोर करने का, तो विकसित भारत, विकसित के लिए, किसके लिए, विकसित यानी भारत में लॉन्च हुआ तो आपको स्वाभाविक से आप विकसित, उद्देश्य पर्पस क्या हो जाएगा, विकसित का लेकर हो जाएगा। अगर बजट 2026 की बात करो तो कौन, आपको पता है कौन पेश करते हैं, तो जो भारत के वित्त मंत्री होते हैं वर्तमान में कौन है, निर्मला सीतारमण। भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे, आर के शनमुखम कौन थे। तो ये क्वेश्चन स्टैटिक है, क्या है, एक होता है करंट अफेयर और एक होता है स्टैटिक जीके। तो करंट अफेयर में तो क्या होता है कि जैसे बदलती रहती है चीजें, आज वर्तमान में कौन है कल कोई आ जाए, आज जैसे पीएम की कुर्सी पे कौन है नरेंद्र मोदी, तो कल और कोई भी बन जाता, तो वो क्या होता, करंट अफेयर होता। जबकि स्टैटिक जीके ऐसा होता है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो जवाहरलाल नेहरू हो गए। तो ये चीजें होती है। जैसे अभी राष्ट्रपति वर्तमान में तो कौन है, अपने राष्ट्रपति की बात करें द्रौपदी मुर्मू है, लेकिन ये तो क्या बदल जाएगा वर्तमान शब्द। लेकिन अगर आपको पूछें भारत की प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन है, तो वह आपको बताना द्रौपदी। और ये स्टैटिक जीके में बन जाता। और 15वें नंबर की पूछे तो आप क्या हो जाएगा, तो भी ये स्टैटिक जीके का पोर्शन है। इसलिए करंट अफेयर और स्टैटिक जीके में भी आपको अंतर समझना सबसे बड़ी बात है। आगे देखते हैं क्या हुआ 2026-27 में क्षेत्र के लिए रिकॉर्ड, यानी इस रक्षा क्षेत्र में कितने 7,85,000 करोड़ आवंटित किए गए। कितने, 7,85,000 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 15% अधिक है। यानी पहले कहने का मतलब 100 रुपए थे, 100 रुपए खर्च किए गए, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहा हूं। और अब कितने कर दिए, अब उस पर, अब यानी 100 रुपए तो खर्च किए, लेकिन उस पे 115.19 कर दिए, यानी ये क्या हुई, वृद्धि हुई। तो ये परसेंटेज में देके रखा है, जितना पहले हुआ था उसकी तुलना में इतना परसेंट अधिक कर दिया। तो मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लिया। भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है, अब रक्षा क्षेत्र से बात जुड़ी थी तो रक्षा मंत्री आपको याद रखना बहुत जरूरी है। रक्षा मंत्री कौन हो गए, राजनाथ सिंह जो है। रक्षा बजट का लगभग 75% हिस्सा घरेलू खरीदी में के लिए रखा गया है। यानी जो रक्षा बजट में जो, यानी रक्षा के क्षेत्र में जो भी पैसा इन्वेस्ट किया गया था उसमें से 75% घरेलू खरीदी में और 25% अन्य चीजों में। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। अब मैं बजट शब्द आया है, तो बजट शब्द से मैं बात करूं तो बजट क्या है, एक फ्रांसी शब्द है। कौन सा है ये, फ्रांस के एक शब्द से बना है और उस शब्द का नाम है बुल्गा। क्या है, बुल्गा। अब ये चीज समझना, और इस बुल्गा को अपन वर्तमान में, ये पुराना शब्द है। जैसे किसी का नाम, जैसे बचपन में महाराणा प्रताप थे तो महाराणा प्रताप को किक्का का नाम, लेकिन उस किक्का से फिर महाराणा प्रताप पड़ा, तो ये चीजें आपको बुल्गा था, तो इसे अपन कर दिया बोगोट। क्या कर दिया, तो बोगोट। अभी वर्तमान में कौन है, बोगोट। और इस बोगोट शब्द कैसे होता है, इसका अर्थ होता है चमड़े का ठेला। क्या होता है, चमड़े का थैला, चमड़े का थैला, जिसे छोटा थैला भी कहा जा सकता है। क्या होता है कि 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड के अगर अपन बात करें तो वित्त मंत्री थे, और उन वित्त मंत्री का एक दस्तावेज का जो बैग था, उस दस्तावेज के बैग को ही चमड़े का ठेला कहा गया था। ये चीज आपको याद रखनी है। बजट मैंने बता दिया फ्रांस। अभी राजस्थान में भी बजट पेश हुआ, और राजस्थान और आंध्र प्रदेश का दोनों एक ही तारीख को हुआ था, वह था 11 फरवरी। और मैं बार बार बता रहा हूं 11 फरवरी को एक दिवस मनाया गया था, उस दिवस का नाम था समर्पण दिवस। वो दीनदयाल उपाध्याय की याद में मनाया, उनकी पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। उन्होंने एक
नारा दिया था वो नारा मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है कि जैसे अंत्योदय, अंत्योदय का मतलब होता है जो नीचे बैठे व्यक्ति का उत्थान होना है, निचले पायदान पर जो व्यक्ति है उसका उदय होना, ये उनका नारा था। ये नारा मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अगला करंट अफेयर क्या है उसको देखना। भारत के मैंने प्रथम वित्त मंत्री भी बता दिया, उनका नाम क्या था, आर के शनमुखम रेड्डी। तो आप अब क्या होता है 2017 तक, एक चीज और बता दूं, ये क्वेश्चन भी आते हैं। 2017 तक क्या था, आम बजट और रेल बजट को क्या पढ़ा जाता था, रेल बजट, इन दोनों को अलग अलग पेश किया जाता था। लेकिन 2017 के बाद इसको, कहने का तात्पर्य कि इसको दोनों को मिक्स कर दिया। पहले अलग अलग बजट पेश होता था, नहीं, अब ऐसा नहीं था। 2017 के बाद इसको दोनों को ज्वाइंट ही करके दोनों को एक साथ ही पेश किया जाता। 2017 से पहले क्या होता था कि शाम को 5 बजे पेश होता था। कितने बजे, शाम को 5 बजे होता था। लेकिन अभी वर्तमान में इसमें भी बदलाव हुआ और अभी ये 11 बजे होता है। वो भी कब होता है, सुबह होता है। तो एक आपको ये भी चीज याद रखनी है, सुबह बनाम शाम, ये क्या है, तो ये भी एक बात याद रखने की, सुबह बनाम, बनाम का मतलब आपको पॉलिटिकल आप सब पढ़ते हो तो आप सबको ध्यान होगा, बनाम का मतलब होता है वर्सेज। क्या होता है, वर्सेज। वर्सेज का मतलब दो के चीज में बीच में युद्ध होना। शाम क्या होना, शाम, ये चीज याद रखना। अब क्या होता है कि ये सुबह पेश होता था, क्या होता था, ये शाम को पेश होता था। लेकिन एक व्यक्ति ने थे जिनका नाम सिन्हा था, यशवंत सिन्हा। क्या नाम था, यशवंत सिन्हा। क्या नाम था, सिन्हा। इन्होंने कहा नहीं, ये बजट शाम को पेश ना होकर सुबह होगा, वो भी 11 बजे। शाम को 5 बजे का टाइम भी खारिज कर दिया गया। उसके अलावा वो क्या कर दिया गया, 11 बजे का सुबह का टाइम रख दिया। अब इसके बाद जो बात निकलती है कि ये वो बात है कि 11 बजे तो कर लिया, लेकिन जो शाम को बजट होता था वह फरवरी माह के अंतिम दिनों में होता था। जैसे 31 तारीख हो गई, 30 तारीख हो गई। फरवरी का महीना आपको पता है 31-30 का होता ही नहीं है, लेकिन 28 या 29 को होता है, 28 और 29 का होता है। तो ये चीज भी याद रखना। आप सोच रहे होंगे कि 30 और 31 लिख दिए, 30 और 31 होते नहीं है, 28 और 29 ही होते हैं। तो इन दिनों में पेश होता था। फिर क्या किया कि इन्होंने ये बदल कर फिर एक फिक्स डेट कर दी गई, वह डेट थी 1 फरवरी। और अभी वर्तमान में अभी तक 1 फरवरी को बजट पेश होता है, वो सुबह 11 बजे होता है। तो ये इस करंट अफेयर का पूरा निचोड़ था, यानी इस सवाल का। अब आ रहे हैं वीर सावरकर की पुण्यतिथि, यानी वीर सावरकर जी हैं, इनकी पुण्यतिथि पर। तो मैंने इसके साथ एक वो समर्पण दिवस भी अभी जस्ट बताया, उसको बार बार बताने की इसी क्लास में जरूरत नहीं है। तो इनकी पुण्यतिथि कब है, 26 फरवरी 2026 को पुण्यतिथि थी। और इन महान स्वतंत्र सेनानी विनायक दामोदर सावरकर की पुण्यतिथि मनाई गई। तो कब मनाई गई, 26 फरवरी को। ये क्वेश्चन नॉर्मली आ सकता है कि इनकी पुण्यतिथि कब मनाई जाती है, कौन सी तारीख को हो, इनका जन्म कहाँ हुआ, ये चीजें हैं मैं आपको बताऊंगा, इसका भी निचोड़ करूंगा। लेकिन ये 26 फरवरी एक एग्जिट डेट है, आपको याद रखना ही है कि 26 फरवरी को ही इनकी क्या मनाई जाती है, पुण्यतिथि मनाई जाती है। अब वीर सावरकर 1904 में अभिनव भारत, कौन सा भारत, अभिनव भारत सोसाइटी नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। तो ये संगठन है ना, इस संगठन को भी आपको याद रखना है कि कौन सा संगठन था, 1904 में किया था। और इन्होंने क्या बनाया, एक संगठन बनाया। इन्होंने देखा कि ये गुप्त क्रांतिकारियों के लिए एक संगठन बनाना बहुत ही आवश्यक है, और उसकी क्या कर दी थी, इन्होंने स्थापना कर दी। स्थापना को अपन अंग्रेजी में एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। इन्हें काला पानी की सजा के लिए अंडमान की सेल्यूर जेल भेजा। कौन सी, अंडमान की सेल्यूर जेल में भेजा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वीर सावरकर जो थे, इनको कहां पर जेल मतलब जेल में डाला था, तो वह थी अपनी अंडमान के सेल्यूलर जेल थी। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब वीर सावरकर की बात आई है, तो वीर सावरकर अगर मैं इनकी बात करूं, बात करूं, तो इनका जो जन्म होता है 1883 में होता है। महाराष्ट्र के एक जगह आती है महाराष्ट्र में, नासिक जिला। कौन सा, नासिक जिला। कौन सा जिला, नासिक बोल दिया, सॉरी, नासिक जिले के
एक गांव आता है भगूर गांव। कौन सा गांव? भगूर गांव। इस गांव में इनकी क्या होती हैं? होती नहीं, क्या हुआ था? जन्म हुआ था। अगर मैं इनकी बात करूं, इन्होंने जो स्नातक की जो पढ़ाई थी, स्नातक यानी ग्रेजुएशन की जो पढ़ाई थी, वो कहां से की थी? तो पुणे के फर्ग्यूसन यूनिवर्सिटी से। कौन सी? फर्ग्यूसन यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय से इन्होंने क्या कर दिया? विद्यालय से इन्होंने ये क्या कर दी? स्नातक। इन्होंने कानून की पढ़ाई कहां से की? सबसे इंपॉर्टेंट, यानी लोगों की कानून की पढ़ाई। इन्होंने कानून की पढ़ाई के लिए लंदन गए थे। कहाँ गए थे? लंदन। तो लंदन में इन्होंने की थी। तो ये चीज भी आपको याद रखना है। इनको कौन सी जेल में? अंडमान के सेल्यूर। कौन सा? सेल्यूर जेल में इनको। फिर क्या होता है कि ये इनको वहां पर इनको जेल में डाल दिया गया। फिर इनको बाद में लगा कि मुझे अनशन करना चाहिए। अनशन का मतलब क्या होता है? जो खाना पीना सब छोड़ दें और फिर अपने शरीर का त्याग कर दें, यानी वो मर जाते हैं, मृत्यु को त्याग जाते हैं। तो इन्होंने इस जेल में ही बैठकर क्या कर दिया था? अनशन कर दिया। क्या कर दिया? अनशन। अनशन अभी आप बहुत ट्रेंड में चल रहा है अनशन चीजें, जैसे राजस्थान में भी आपको देखने को मिलेगा अनशन पर बैठा कोई विश्वविद्यालय है तो वहां के छात्र भी अनशन पे बैठते हैं। अभी बहुत सारी चीजें हो रही है जो अनशन के माध्यम से मतलब उसको सॉल्यूशन करवा दिया जा रहा है। आगे देखते हैं अगला करंट अफेयर क्या है। तो अभी के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ये क्वेश्चन मैं बार बार करा चुका हूं। इस क्वेश्चन का क्या है, कभी इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट बता दूं कि केरल का भी नाम परिवर्तन कर दिया गया और उसका नाम कर लिया है केरलम। समझ गए? जैसे राजस्थान है तो उसका नाम अभी परिवर्तन नहीं किया, लेकिन मैं एक एग्जांपल के माध्यम से समझा रहा हूँ। राजस्थान है, उसका नाम राजस्थानी कर दिया नहीं है अभी तक, लेकिन मैं एग्जांपल। तो केरल का नाम क्या कर दिया? केरलम कर दिया। अब क्या होता है कि कोई भी राज्य का नाम परिवर्तन होता है तो वह सीमा क्षेत्र को लेकर भी परिवर्तन होता है। तो वह भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 में देखने को मिलता है। और भारतीय संविधान का भाग की बात करूं तो 1 में होगा। कौन सा? भारतीय संविधान का भाग की बात करें तो भाग 1 हो जाएगा। और अनुसूची की बात करें यानी शेड्यूल कास्ट अनुसूची, और इस अनुसूची की मैं बात करूं तो 2 में हो जाएगा। 2 में क्या, सॉरी, इसमें भी 1 हो जाएगा। और मैं अगर इसके आर्टिकल्स की बात करूं, आर्टिकल्स में आपको 3 देखने को मिलेगा। तो ये चीज आपको कैसे याद रखना है? केरल में कितने शब्द हैं? 3, तो इसका मतलब 3। अनुच्छेद कौन सा हो गया? 3 हो गया। ये चीज क्या कितने नंबर पे आता है आपको पता है? 1 नंबर में आ जाता है, यानी 1, यानी भाग और अनुसूची की बात करते 1, और फिर इसमें कितने शब्द है? 3 है, तो इसका मतलब अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये चीज याद है। तो मैंने कल बताया था अभी कि इसका नाम तो परिवर्तन कर दिया। अब मैंने कुछ भाग भी बताए थे। भाग 1 क्या, भाग जो भारतीय संविधान का भाग नंबर 1 है वो सीमाओं को लेकर है, राज्य के बारे में। भाग नंबर 2 नागरिकता की बात करता है। भाग नंबर 3 मूल अधिकार है, और मूल अधिकार मैंने कहा था अमेरिका से लिए गए हैं। भाग नंबर 4 की बात करो, नीति निर्देशक तत्व हैं, और नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से। और नीति निर्देशक जो तत्व हैं, नीति निर्देशक, ये वीडियो के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। तो किस देश से लिए गए हैं? राजस्थान में जो वीडियो का एग्जाम हुआ था उस एग्जाम में यह क्वेश्चन अपन को देखने को मिला था कि नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए, तो वह आयरलैंड से लिए गए। इसके बाद अगर भाग नंबर 4A होता है, क्या होता है? 4A। इस 4A की बात करो तो मूल कर्तव्य कौन से हैं? मूल कर्तव्य। और इस कर्तव्य में क्या आता है? मूल कर्तव्य है। और मूल कर्तव्य आर्टिकल्स की बात करो तो 51A में देखने को मिलते हैं। कितने में देखने को मिलते हैं? 51A में देखने को मिलते हैं। फिर मैं भारतीय संविधान का भाग नंबर 5 की बात करूं तो उस 5 में अपन को क्या देखने को मिलता है? तो उस 5 में संघ का देखने को मिलता है। केंद्र और राज्य दोनों की चीजें जो होगी वह संघ में होगी, यानी संघ सूची कहां से ली गई है ये आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। फिर 6 में बात करें तो राज्य की बात की जाएगी। फिर अगर अपन बात करें आर्टिकल्स 18, और इस 18 में क्या होगा? आपातकालीन प्रावधान, और ये आपातकालीन प्रावधान मैंने क्या कहा था आपको, कैसे याद रखना है? जर्मनी में जब हिटलर का शासन था वहां क्या हो जाती थी? आपातकालीन। तो कहां से लिए गए? जर्मनी से। कहां से लिए गए?
जर्मनी। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि मैंने आपातकालीन मतलब हिटलर का वहां शासन था, तब तक वहां आपातकाल की स्थितियां भी बनी थी। तो ये चीज वहां से आर्टिकल्स 20 भाग भारतीय संविधान के भाग नंबर 20 की बात करो तो संविधान संशोधन, जो भी संविधान संशोधन होते हैं वह किस में होते हैं? संविधान संशोधन। और इस संविधान संशोधन की मैं बात करूं तो यह भारतीय संविधान के भाग नंबर 20 में होते हैं। और किस देश से लिए गए हैं? तो दक्षिण अफ्रीका से लिए गए। किससे लिए गए? दक्षिण अफ्रीका। तो ये चीज आपको याद रखनी है, अफ्रीका से लिए गए, अफ्रीका। और इसमें और क्या हो सकता है, मैंने ये चीजें उस टाइम भी बताई थी, आज वापस भी बता रहा हूं। तो अगले देखते हैं अगला क्या कह रहा है करंट अफेयर। गृह मंत्रालय ने भारत की नई राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी और रणनीति प्रहार, ये अभी मैंने बताया था, जिसमें वज्र प्रहार के माध्यम से भी इसको मैंने बताया था। यह भारत की प्रथम आतंकवादी विरोधी नीति अगर आपको पूछे तो यह प्रहार हो जाएगी। बदलते खतरों में निपटने के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करते हैं। भारत का गृह मंत्रालय, भारत का क्या है? गृह मंत्रालय हो, ठीक है। आंतरिक सुरक्षा के लिए, यानी गृह मंत्री कौन है भारत के? गृह मंत्री की बात करें तो अमित शाह है। कौन है? अमित शाह। उनका बेटा जय शाह है, वो बीसीसीआई का अध्यक्ष है। क्या है? अध्यक्ष है। वर्तमान में भारत के गृह मंत्री अमित शाह हो जाएंगे। कुछ नीतियां आई हैं, नीतियों से संबंधित यहाँ पर मुझे एक शब्द देखने को मिला, नीतियां। तो नीतियां मैं कुछ बता दूं, और नीतियां एग्जाम में पूछी भी जाती हैं। नीतियां हैं, तो मैं इनको अगर आपको कोई पूछ ले कि वन नीति कब की है? वन नीति, भारत की प्रथम वन नीति, ये आपको याद क्या रखना है? तो कैसे, वन में कितने हैं? 2 शब्द है, 2 का आप अगर स्क्वायर करते हो तो 4 होता है। तो 1864, यानी जहां 4 दिख जाए, 4 तो ऐसे बहुत देखेंगे 1964 हो गया, लेकिन आपको 1864 ऐसे याद रखना ही पड़ेगा। लेकिन एक पीछे की संख्या मैं बता दूं, जैसे एक होता है विज्ञान नीति। कौन सी नीति? विज्ञान नीति। इस नीति की मैं बात करूं, ये विज्ञान नीति कब की है? सबसे इंपॉर्टेंट बात, विज्ञान नीति अपने बात करें तो 1958 की है। कब की है? 1958। और शिक्षा नीति की मैं बात करूं, शिक्षा नीति, और इस शिक्षा नीति की मैं बात करूं तो 1968 की है। कब है? शिक्षा नीति। यानी इसके विज्ञान नीति के तहत क्या हो जाएगा? वैज्ञानिक विकास पर जोर दिया जाएगा। और इस शिक्षा नीति के, ये तो पहली है, भारत की पहली शिक्षा नीति में बता रहा हूं, क्योंकि ये स्टैटिक जीके का पोर्शन। अभी वर्तमान में नई शिक्षा नीति आई है, नई एनईपी सिस्टम आई है, जिसका नाम क्या है? नई शिक्षा एनईपी, ठीक है। 2020 में ये हुई थी। ये चीज आपको याद रखना है। इसके माध्यम से अभी ईसीसी के कोर्स हैं, एनटीटी के कोर्स भी हो रहे हैं, ईसीसी एंड एनटीटी के भी हो रहे हैं। तो ये चीज इसके माध्यम से होता है। अभी क्या, इन्होंने सिस्टम को परिवर्तन कर दिया है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। एग्जामिनर को आपको पास नहीं करना, फेल करना, इसलिए क्या है, सब तरफ से अपन को पढ़ना जरूरी। मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ कि आप अगर हमारी क्लास में जुड़े रहते हो, आपको बहुत बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। जैसे मैंने कुछ कल भी चीजें बताई थी, लोकायुक्त, जैसे आईपीसी, यानी आईपीसी इंडियन पेनल कोड, ये कब की नीति है? तो 1860 की है। मैंने बताया था पोक्सो की बात करें, ये बच्चों से संबंधित हो गया पोक्सो, तो 2012 का हो गया। 2012 की अगर अपन बात करें, लोकपाल व लोकायुक्त, लोकपाल, ये क्वेश्चन आता है, लोकपाल व लोकायुक्त नीति, लोकायुक्त। और इसकी मैं बात करूं, इसमें ल ऐसे लिखा है, इसको 3 कर दो, यानी 2012 था, ये 2013 कर दो। कब कर दो? 2013। तो ये कुछ नीतियां भी थी, जैसे कि ये अधिनियम के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? अधिनियम। और मैंने एक चीज और बताई थी, जिसका नाम था मनरेगा। अभी मनरेगा ये कब की थी? 2005 की थी, 2005 की। अभी इसका वर्तमान में ही नाम परिवर्तन कर दिया गया है, और उसका नाम कर दिया पूज्य बापू श्री योजना, पूज्य बापू श्री योजना, गारंटी योजना कर दिया है। तो अभी मैंने इसके साथ साथ ये नाम जैसे चेंज हुआ, तो ममता बनर्जी ने भी चेंज किया। ममता बनर्जी ने
उन्होंने भी एक योजना चलती थी कर्मश्री के नाम से, कर्मश्री, और इसका नाम परिवर्तन करके इन्होंने क्या कर दिया है, तो आपको इसका जो इसका कर दिया गया है उसका नाम क्या कर दिया, कर्मश्री का महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना। मनरेगा कब की है, 2005 की है। अगली पर चलते हैं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना है, इसका आंसर देना, आपको क्या करना, आंसर आपको इसका कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना है। तो आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आज की क्लास को अपन यही समाप्त करते हैं और अपनी प्रतिदिन क्लास होगी। धन्यवाद सो मच।